दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिनर स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड का दोस्तों 38वां जी के जीएस का मॉडल पेपर आज आपके सामने है, जिसमें डेली की तरह जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं उनसे कलेक्ट करके कराया जा रहा है। और अभी तक दोस्तों 37 मॉडल पेपर कराए जा चुके हैं, जिसमें विद फैक्ट्स सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। और निश्चित ही दोस्तों सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट हैं, तो आप यदि चाहते हैं कम समय में आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो जाए एग्ज़ाम के लिए, समय आपके पास अब ज़्यादा है ही नहीं, तो ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, तो कम समय भी है आपके पास। इसके लिए आप दोस्तों चैनल पे विजिट करके यूपी होमगार्ड 2026 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सभी अनसॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे और ज़्यादा समय भी नहीं वेस्ट होगा और बेहतर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर क्लास दोस्तों 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं है, तो आप उन सभी को जरूर अटेंड कीजिएगा। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आज की क्लास को दोस्तों सेक्शन वाइज कराएंगे आपको, जिसमें सर्वप्रथम दोस्तों भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो इनमें से दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, सबसे ज़्यादा दोस्तों इसके दरबार में जो विद्वान थे उनको नवरत्न से अलंकृत किया गया था। और इसके दरबार में दोस्तों जैसे कालिदास है, धन्वंतरि, वाराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वररुचि, वेताल भट्ट और घटकरपर, ये दोस्तों नवरत्न थे जिनको नवरत्न के रूप में अलंकृत कर रखा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो दोस्तों इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, इसकी उपाधि थी विक्रमादित्य की, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन यदि पूछा जाता है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। और साकर की भी उपाधि इसकी थी दोस्तों, सकार की भी उपाधि इसकी थी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इन तीनों को दोस्तों लाहौर षड्यंत्र कांड में 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है, लाहौर की जो सेंट्रल जेल थी। कहाँ पे दोस्तों? सेंट्रल जेल में। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो इनमें से दोस्तों जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन आया था, उसकी विफलता की वजह से दोस्तों भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी आपको याद रखना है। इसकी शुरुआत दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, तो ये आपको साथ में याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस पुस्तक को दोस्तों महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो उस समय 1909 में लिखा था इन्होंने, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इनमें से दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन था, जिसको 1919 में शुरू किया गया था और ये 1920 तक चलता है दोस्तों। कब तक? 1920 तक। तो इसका दोस्तों नेतृत्व कौन कर रहा था? जो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका दोस्तों इस आंदोलन का कारण था जो तुर्की का खलीफा था, उसके समर्थन में इन दोनों लोगों ने भारत में इस आंदोलन को जारी किया था, चलाया था दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, भारतीय संविधान से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो विधान परिषद का दोस्तों समापन या सृजन अनुच्छेद 169 के तहत किया जा सकता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये होता है कि विधानसभा जो होती है, विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं उसका 2/3 सदस्य यदि बहुमत से दोस्तों पारित कर देते हैं, बिल पास कर देते हैं, तो इसमें दोस्तों विधान परिषद वहाँ पे स्थापित हो जाएगा।
या फिर दोस्तों उसको समाप्त भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकता है? तो कोई भी विधेयक यदि धन विधेयक है दोस्तों, धन विधेयक का जो धन विधेयक है उसको किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है और राज्यसभा में भेजा गया है तो उसको राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। यदि 14 दिन बाद वापस नहीं करती है तो स्वतः उसको दोस्तों स्वीकृत मान लिया जाता है दोनों सदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इनमें से दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी, ये दोस्तों दोनों सदनों में से किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, जबकि इनका जो दोनों सदन होते हैं इसका ये सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी दोस्तों अनुच्छेद 76 में इसका दोस्तों वर्णन मिलता है संविधान के, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? तो चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार दोस्तों चुनाव आयोग के पास होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 343 है वो संघ की राजभाषा का वर्णन करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको दोस्तों भाग इसका कौन सा है? तो भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। और अनुच्छेद 343 से 51, आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 से आर्टिकल 351 तक दोस्तों संघ की राजभाषा का वर्णन है, तो आप इसे याद रखिएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, विश्व और भारत की भूगोल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंथ्रासाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो एंथ्रासाइट दोस्तों सर्वोत्तम प्रकार है, सबसे टॉप क्वालिटी का होता है, लेकिन सामान्य प्रकार की बात की जाए तो वो होता है दोस्तों बिटुमिन्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों 60 से 80% कार्बन पाया जाता है बिटुमिन्स कोयले में, और ये द्वितीय श्रेणी का कोयला है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसका सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों गुरु शिखर, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर है, 1722 मीटर है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। ऑप्शन डी में दोस्तों दिया गया है अनाईमुडी। अनाईमुडी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की, तो ये भी आपको याद रखना है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सेकंड नंबर पे कौन सी है? तो वो है दोदा बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी साथ में आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? तो सबसे कम जैव विविधता दोस्तों पाई जाती है टुड्रा बायोम में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो टुड्रा बायोम होते हैं दोस्तों वहाँ पर अधिकांश हिमाच्छादित क्षेत्र होता है, यानी कि बर्फ वहाँ पे पड़ी रहती है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो जीव जंतु और वनस्पतियाँ हैं इनका विकास बहुत कम हो पाता है, इसलिए यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, वो सबसे कम पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? तो भारत का दोस्तों एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख का मरुस्थल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ये दोस्तों क्या है? भारत का, नोट कर लीजिएगा, भारत का सबसे कम वर्षा वाला दोस्तों ये क्या है? स्थान है, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? तो इनमें से दोस्तों नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप एक क्वेश्चन नर्मदा से जुड़ा और याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है ये दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन से?
कपिल धारा जो जलप्रपात है दोस्तों, इसका निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आगे के क्वेश्चन दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं। मंगलयान उपग्रह मंगल ग्रह पर कब पहुंचा? तो ये दोस्तों भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मिशन था, मंगलयान मिशन जो था, और इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों 5 नवंबर 2013 में। कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है दोस्तों 5 नवंबर 2013 को। लेकिन पूछा जा रहा है कि मंगल ग्रह पर कब पहुंचा? तो मंगल ग्रह पर यह पहुंचता है दोस्तों 24 सितंबर 2014 में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लॉन्च कब किया गया था? 5 नवंबर 2013 में। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो भारत का ऐसा दोस्तों कौन सा उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित पहला उपग्रह है? वो है दोस्तों एडुसेट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। और ये दोस्तों भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं, इसको भी आपको याद रखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। मिसाइल मैन तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन है दोस्तों टेसी थॉमस। कौन है? टेसी थॉमस। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एरो इंडिया प्रदर्शनी किससे संबंधित है? तो एरो इंडिया दोस्तों जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये रक्षा और एरोस्पेस से संबंधित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी अरिहंत किस तकनीकी का उदाहरण है? भारत की पहली जो परमाणु संचालित पनडुब्बी अरिहंत है दोस्तों, वो परमाणु निवारण प्रणाली का दोस्तों तकनीकी का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसको लॉन्च कब किया गया था दोस्तों? इसको लॉन्च किया गया था 26 जुलाई 2009 में लॉन्च किया जाता है। जो भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी अरिहंत है, इसका नाम आप याद रखिएगा। और लॉन्च कब किया गया था? 26 जुलाई 2009 में। उस समय दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री थे। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि अन्य जो भी एग्ज़ाम्स आपके हैं उसमें भी हम आपकी बेहतर सहायता कर सकें। और दोस्तों जो भी आपके साथी हों उनके पास जिनका होमगार्ड का पेपर है, आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हमारी सहायता के लिए। मिलते हैं दोस्तों कल आपको अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।